तो ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, लेकिन इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद विशेष आर्थिक पैकेज की 5वीं किश्त का ऐलान करने वाली हैं, जिसमें आर्थिक सुधार और रोजगार पर नई घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन विपक्ष राहत पैकेज पर लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को पैकेज के बारे में फिर से सोचना चाहिए। वहीं आज 18 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन का भी ऐलान होने वाला है, जिसमें ग्रीन जोन के लिए कुछ छूट का ऐलान संभव है। ऐसे में सवाल ये है, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप भी जानना चाहेंगे। सवाल ये कि आत्मनिर्भर भारत से विपक्ष को डर क्यों लगता है? राहत की आखिरी किश्त किसे मिलेगी? इसमें बोनस? लॉकडाउन के नए अवतार में किसे मिलेगी राहत? और सवाल ये, राहत पैकेज पर सवाल उठाकर सियासत इतनी क्यों हो रही है? किसानों के मुद्दे को क्या भुना रहा है विपक्ष? मेरे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। रोहित चहल लगातार बने हुए हैं मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय वर्मा भी मेरे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल रिटायर एके सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। शरद कोहली आर्थिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे। मुकेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे और शहजाद पूनावाला भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। रोहित, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। अच्छा, रोहित अभी हमारे साथ नहीं है और ठीक है, रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आज 5वीं किश्त है, आखिरी किश्त का ऐलान वित्त मंत्री करने वाली हैं, 11 बजे वो करेंगी। लेकिन अब तक जो देखा गया है, 20 लाख करोड़ में से लगभग 17 लाख करोड़ का आवंटन ऐलान के जरिए हो चुका है। आज ये आखिरी दिन, आप बतौर युवा नेता प्रतिनिधित्व करते हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं, और अब देश की जनता और कितनी उम्मीदें बांधे इससे? देखिए, मोदी जी गरीबों को, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी देखी है, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारा गरीब भाई बहन मजदूर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, चाहे युवा हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे किसान हैं, सबकी चिंता करने का काम मोदी जी ने किया है। आपने देखा पहले जब 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया था, उसके अंदर भी खास करके जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, चाहे वो बहन माताएं हैं, उनके खातों में 500 रुपए डालने की बात हो, किसान निधि के द्वारा इस तरीके से किसानों के खातों में पैसा डालने की बात हो, चाहे उज्ज्वला की योजना के द्वारा सिलेंडर देने की बात हो, चाहे लगातार जिस तरीके से आप देखिए उनको राशन देने की बात हो, सारे काम किए गए। और अगर आप देखें पिछले 3 दिनों में सभी वर्गों को, खास करके मुझे लगता है चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे सभी को कहीं ना कहीं उसका फायदा पहुंचे और एक भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने, भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में आगे बढ़े, उसकी कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने जो प्रश्न उठाया, लगातार देखिए राहुल गांधी जी और प्रश्न इस पे उठा रहे हैं। आपको याद होगा 13 अप्रैल को आनंद शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली के अंदर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सरकार से आग्रह करते हैं, केंद्र सरकार से, कि जीडीपी का 5 से 6% राहत पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। वो कहते हैं 5 से 6%, लेकिन मोदी जी ने 10% जीडीपी का, अब तक का सबसे ज्यादा 10% जीडीपी का जो है वो हमारे देश के जो लोग हैं और क्योंकि इस महामारी के दौर में पूरे देश को जरूरत है, 10% सोचिए 20 लाख करोड़ अगर उसका घोषणा की है 20 लाख करोड़ की, तो उसके बाद भी मुझे लगता है राहुल गांधी जी को समझ नहीं आ रहा कितने जीरो है। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है उसको उतने नहीं पता होगा, लेकिन राहुल गांधी जी को मैं अमेठी ले जाना चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ। थोड़ा सा पयोधी जी, देखिए राहुल गांधी जी आदर्श ग्राम योजना के तहत, आज गरीबों की बात वो कर रहे हैं, आदर्श ग्राम योजना के तहत राहुल गांधी जी ने जगदीशपुर करके एक गांव है अमेठी के अंदर, वो गोद लिया था 2014 के अंदर जब वो सांसद थे। 5 साल निकल गए 19 तक, वो एक बार भी वहां पर नहीं भटकने गए। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी को वहां से क्यों भगाया? राहुल गांधी जी को अगर इतने ही हितैषी थे तो गरीबों का वहां पर अगर हित किया होता तो अमेठी की जनता वहां से भगाती नहीं राहुल गांधी जी को। तो आज 2 महीने बाद फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी गए हैं। बात आज की करेंगे क्योंकि अभी आप लोगों से उम्मीदें हैं, बात आगे की आज की करेंगे। मैं अजय वर्मा आपके पास आऊं, मेरे साथ शरद कोहली जुड़ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। शरद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर इन बातों को हम स्पष्ट कर लेंगे तो चर्चा हमारे लिए सरल हो जाएगी कि अगर राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता होने के नाते ये कहते हैं कि मजदूरों को और किसानों को पहले फौरी राहत दीजिए, वो प्राथमिकता है, और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये भी इस बात की दरकार तो करती हैं, तो क्या जो पैकेज का ऐलान हो रहा है जो कि देश के भले के लिए है, उसे इंप्लीमेंट करने में तो समय लगेगा? क्या ऐसा कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे फौरी राहत पहुंचाई जा सके? जी हाँ, बिल्कुल पयोधी, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जो अभी मेजर्स लिए गए हैं, जो पैकेज में जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, मध्यम से दीर्घ काल तक के हैं, वो आगे जाके फायदा पहुंचाएंगे, बहुत अच्छे हैं।
एग्रीकल्चर में रिफॉर्म है, बहुत अच्छा है, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी अच्छा है, पर इसके साथ साथ आपको लोगों की जेब में पैसा पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेजर्स डिमांड को इतनी जल्दी बढ़ाएंगे नहीं। इस समय डिमांड की जरूरत है। इंडस्ट्री इकोनॉमी जब चलेगी, जब लोग जाके सामान खरीदेंगे, और सामान कब खरीदेंगे? जब उनकी जेब में पैसा होगा। ये जो मेजर्स हैं ये इनडायरेक्ट हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की सहायता करेंगे। तो अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से असर दिखाई देना शुरू होगा हमें 6 महीने से 1 साल तक। तो मुझे लग रहा है कि इसको अगर कॉम्बिनेट किया जाए, इसके साथ साथ अगर लोगों की जेब में पैसा भी डाला जाए तो वो बेहतर है। दूसरा, मैं रोहित की एक बात पे मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि 10% जीडीपी की बात कर रहे हैं। इस पैकेज की असल में जो फिस्कल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, मतलब सरकार की जेब से जो खर्च हो रहा है पयोधी, वो मेरे हिसाब से 1.5 लाख से 4 लाख करोड़ तक का है। इसलिए है क्योंकि ये खर्चा, ये लोन्स हैं, लोन्स आपके वापस आ जाते हैं, डायरेक्ट खर्चा कम है। लोन्स में अगर हम एनपीए भी मान ले कुछ, तो भी इसका पूरा का पूरा जो लोड है, पर सरकार का इसके बदले में जवाब यह है कि फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, तो टैक्सेस ना आने की वजह से फिस्कल डेफिसिट 3.8 से डबल होने की डर है। ठीक है शरद कोहली, ठीक है शरद जी, देश की रेटिंग बिगड़ने का डर है। हाँ ठीक है। अजय वर्मा, क्या किसानों पर भी अब सियासत होगी इस दौरान? शरद कोहली जब आंकड़े से सारी चीज समझा रहे थे तो आपने कहा चुप हो जाइए, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं पयोधी कि जब ये सरकार को इस वक्त लोन देने की जरूरत, देश की अर्थव्यवस्था तो कोरोना से पहले ही खराब हो चुकी थी, बदतर हालत में पहुंच चुकी थी, कोरोना के बाद और खराब हो गई। तो सरकार केवल ये ना कहे कि कोरोना की वजह से ही अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। यहाँ का छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, यहाँ का सुनार, यहाँ का स्वर्णकार, यहाँ का कुमार, यहाँ का ऑटो सेक्टर, यहाँ का कपड़ा सेक्टर, यहाँ का किराना सेक्टर, यहाँ के सारे सेक्टर्स पहले से ही धाराशायी हो चुके थे। शरद कोहली मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर मैं आंकड़े उठाऊंगा तो सारा टाइम आंकड़ों में ही खत्म हो जाएगा। मैं सरकार से केवल ये कहना चाहता हूं, आप आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, कोरोना से पहले जो आपने आर्थिक पैकेज दिए उनकी घोषणा आपने इसमें मिला के क्यों की? मैं ये कह रही हूं, मैंने तो वाजिब सवाल पूछ लिया। अगर विपक्ष कह रहा है कि फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जानी चाहिए, इसलिए मैंने सवाल शरद जी से लिया था ताकि इस सवाल को सरलता से हम आगे बढ़ा सके। मेरा सवाल ये है कि जो आर्थिक पैकेज के आवंटन किए जा रहे हैं, तो वो तो डिमांड खुद कांग्रेस की थी ना। उदित राज की ट्वीट्स पढ़े नहीं पढ़े आपने? उदित राज जो ये कहते थे कि जल्दी से अब प्रधानमंत्री मोदी को पैकेज का ऐलान कर देना चाहिए, और कांग्रेसी नेता ही कहते हुए नजर आए थे जीडीपी के हिस्से से ये फौरी राहत दी जानी चाहिए। तो फिर इसमें भी दिक्कत क्यों हो जाती है? मेरे पास सुब्रमण्यम स्वामी के, मेरे पास पीयूष गोयल जी के, मेरे पास संबित पात्रा के, मेरे पास सबके ट्वीट्स हैं। आपको को तो क्रम वाइज बता दूंगा। मैं सरकार से इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि कोरोना की स्थिति बहुत भयानक है। कोरोना से मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, आपने सरकारों ने 8 करोड़ मजदूर के लिए जो पैसा दिया है, आपने कभी जोड़ा है पयोधी जी कि एक मजदूर को केवल एक दिन में 7 रुपए पड़ रहा है, यानी एक महीने में 210 रुपए, 210 रुपए। और अभी आपके पास केवल सरकारी आंकड़ा ही है, जो गैर सरकारी आंकड़ा है, जो रजिस्टर्ड मजदूर नहीं है, जो देश की जनता है, जो मोदी जी का वोटर है, जो 136 करोड़ का पार्ट है, उन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? उनको आप कैसे मदद पहुंचाएंगे? उनकी रोहित इसका जवाब दीजिए। शाहजाद, उसके बाद में आ रही हूं, मुकेश कौशिक भी हमारे साथ पॉलिटिकल एजेंडा। रोहित इसका जवाब दीजिए। और लेकिन अजय वर्मा, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ ना कि आप जिन लोगों के ट्वीट की बात कर रहे थे, उन लोगों ने उसके बाद ट्वीट कर ये नहीं लिखा ना कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, पैकेज का ऐलान कर दिया तो पैसे कहां से आएंगे। डबल स्टैंडर्ड बात नहीं की ना उन नेताओं ने। बहरहाल रोहित जवाब दीजिए, शाहजाद आपके पास आऊंगी फिर। पयोधी जी, मुझे लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी या पैसे की बात जहां तक, देखिए मुझे लगता है आपने जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम नहीं किया, मोदी जी ने 6 साल के अंदर किया है। आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से बात कही थी कि अगर यहां से दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो वो जो अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो 15 पैसे ही पहुंच पाता है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो जनधन खाते खुलवाए गए मोदी जी के द्वारा, आज उन माओ के खातों के अंदर सीधा पैसा पहुंच रहा है।
आज जिस तरीके से किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है किसान निधि के द्वारा, आज जो हमारे विकलांग भाई बहने जो वो लोग हैं उनके खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है सब्सिडी के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो सीधा उनके खातों में आज गरीब को, जो बिचौलिए थे उनको साइड लाइन कर दिया। तो आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी ने जो एक काम किया है वो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी तो ये समझ नहीं पा रहे रोहित, ये स्पष्टीकरण देखिए, मेरी बात सुनिए रोहित, ये जो ऐलान होते हैं ना, ये जो ऐलान होते हैं ना, देश की जनता, देश का मजदूर, देश के किसान ये टेक्निकल टर्म नहीं समझते। ये तो आप समझेंगे ना, ये टेक्निकल टर्म नहीं समझते, उनको ये नहीं पता, उनको जीडीपी की जानकारी नहीं है, उन्हें एफडीआई की जानकारी नहीं है। वो ये तो कहते हैं भाई हमारे लिए खाते खोलने की योजना सरकार ने बनाई थी, हमारे खाते में कितने पैसे आ रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि हम दिक्कत में, हमें फौरी तौर पर कितनी राहत मिलेगी। 10 सेकंड जल्दी से, क्योंकि मुझे और लोगों के पास जाना है। वाजिब सवाल उठाया। देखिए हमारी जो माओ के खातों में 20 करोड़ माओ के खातों में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गया है। आपने बोला जो हमारे महिलाएं हैं, जो क्या कहते हैं, जो एजेड हैं, उनके खातों में लगभग 3 करोड़ ऐसी माएं हैं, उनके खातों में 1400 करोड़ रुपए गया। आपने किसान निधि की बात करी, लगभग 8 करोड़ किसानों के खातों में 8 करोड़ किसानों के खातों में 16,000 करोड़ के करीब पैसा गया। आपने बात करी जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत, मैं तो बात भूल ही नहीं रही हूँ, आप जो डेटा गिनवा रहे हैं, ये वो डेटा है जो इस महामारी से पहले आपने जिन लोगों को जो सुविधा दी। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही हूँ, वो डेटा है जो 3 महीने के लिए जो माओ के खातों में जो 500 रुपए डालने की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने का सिलेंडर, 3 महीने का राशन देने की बात हो, चाहे उसके अलावा किसान निधि देने की बात हो, ये वो सारा पैसा है जो मजदूरों की बात करें, मजदूरों की बात कर रहे हैं। अगर इसको फिर से विचार करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, तो इसके अलावा और विपक्षी पार्टियों का सहयोग क्या है इसमें सिवाय सवाल उठाने के? देखिए, राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि 50 वर्ष की उनकी आयु है, पर अभी तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं बने। तो दरअसल वो भारत आत्मनिर्भर बने, वो उनकी मानसिकता है नहीं। वो चाहते हैं कि माई बाप ही बनी रहे सरकार, और उसी तरीके से डोल चाहते हैं, वो डिग्निटी नहीं चाहते। पर छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के ऊपर वेस्ट करना टाइम जी का मुझे नहीं लगता सही होगा। मैं 2-3 पॉइंट, शरद कोहली जी ने एक आर्थिक पॉइंट उठाया, शरद कोहली जी को बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि देखिए, अब पहले दिन पे 80 करोड़ लोगों को खाने का दिया गया, प्रावधान किया गया, उसके बाद भी लगातार प्रावधान किया गया। तो वो पैसा जो बच रहा है, मतलब कि एक मजदूर को या एक गरीब को वो पैसा अपने खाने पे खर्च नहीं करना है, तो वो उसके जेब में बच रहा है पैसा, तो वो अन्य चीजों पे खर्च कर सकता है। अब इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ये शरद कोहली कह सकते हैं। दूसरी बात, शरद कोहली जी इसको सिर्फ एक फिस्कल स्टिमुलस के रूप में देख रहे हैं, एक आर्थिक पैकेज के रूप में देख रहे हैं। ये दरअसल आर्थिक पैकेज नहीं है, ये है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ये है अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। इसलिए कल जो आपने देखा वो रिफॉर्म्स उन्होंने बताया, जो रिफॉर्म 70 साल में नहीं हुए, और ये एक अच्छा क्राइसिस है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करके एक तरीके से देखिए, पहले दिन पे एमएसएमई सेक्टर, मतलब 11 करोड़ लोग जो सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, रियल राहत देने वाली बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? किसानों के आप इस बात से सहमत है क्या नहीं कि फौरी रूप से मजदूरों को और किसानों को राहत देनी होगी, उनके अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि सरकार उनके साथ है? बहुत अच्छा सवाल है। जो भी जनधन अकाउंट है उसमें तो पैसे जा रहे हैं केंद्र की तरफ से। अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि मोदी सरकार बड़ी कंजूस है, तो वो उनके अकाउंट के डिटेल लेकर खुद डाल दे पैसा। कोई राज्य सरकार को मना ही नहीं है, वो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए दे दे। तो मेरे अजय वर्मा भाई से मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार जिसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, उनको बोल दे। वो तो सबसे इस पे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन मुकेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, इस पर आपका रिएक्शन। आज आखिरी किश्त का ऐलान वित्त मंत्री करने वाली हैं, क्या उम्मीद की जाए? और दरअसल पयोधी अर्थव्यवस्था आइसोलेशन में काम नहीं करती है, और न ही सरकार इस ढंग से काम करती है कि अगर 130 करोड़ लोग हैं तो 20 लाख करोड़ रुपए को बराबर सबके खाते में बांटकर हर एक के खाते में डाल दिया जाए। अगर वो ये ऐलान हो रहे हैं, जो पैकेजेस हैं या रिकंस्ट्रक्शन है या रिफॉर्म्स के जो ऐलान हो रहे हैं, उसका टोटल मकसद ये होना चाहिए कि जो 50 दिन से अर्थव्यवस्था चौपट है,
ठंडी पड़ी है, एकदम सब कुछ लॉकडाउन है, उसको जब जगाना होगा तो ये मॉन्स्टर जब इकोनॉमी का जागेगा तो उसके नसों में पैसा कैसे पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है कि कोशिश पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो ट्रेंड से पैकेज के ऐलान हुए, जो 17 लाख करोड़ के हो चुके हैं और 3 लाख करोड़, सर मैं माफी के साथ ये सारा पैसा सर मैं माफी के साथ ही पैसा है। एक बड़ी खबर आ रही है, एक ही बात सर मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। डोडा के जंगलों में कल रात से जारी है आतंकियों के साथ मुठभेड़। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन वहां चल रहा है। ज्वाइंट टीम ने कल रात 10 बजे की थी आतंकियों की घेराबंदी, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी राजू केरनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। राजू, क्या जानकारी है, पूरी डिटेल? देखिए, इस इलाके में डोडा इलाका चूंकि मिलिटेंसी फ्री जो है जोन हो चुका था, इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से साजिश की जा रही थी कि इस इलाके में मिलिटेंसी को फिर जिंदा किया जाए। और उसी सिलसिले में पिछले दिनों मिलिटेंस का जो है एक साथी जो था वो पकड़ा भी गया था। उस एनकाउंटर में जो सूचना है उसके मुताबिक उस एनकाउंटर में जो मिलिटेंट भाग निकला था वही इस एनकाउंटर में वो शामिल है। और कल जो है रात को जब सूचना मिली उसके बाद घेराबंदी कर ली गई इस इलाके की, और सुबह फर्स्ट लाइट के साथ ही जब एनकाउंटर इस इलाके में हुआ तो एक सेना का जवान जो था वो उसमें पहले घायल हो गया और उसके बाद जख्मों की ताव नहीं ला पाया और उसकी शहादत की खबर जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पता चली है। हालांकि अभी तक उस इलाके में जो है सर्च कॉर्डन जो है वो पूरे चल रहे हैं और मिलिटेंट के भी जो ठीक है राजू, मैं आपसे आगे इस पर अपडेट लेती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मेजर जनरल AK सिवाच सर, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ क्योंकि आज आखिरी किस्त पर स्पष्ट हो जाएगा कि अब किसके लिए और क्या पिटारे से निकलता है वित्त मंत्री के। आपका इस पर रिएक्शन? देखो, मैं तो इसको इस तरीके से बताऊंगा कि जो डिफेंस के कल अनाउंसमेंट किए हैं वो एक प्रकार से गेम चेंजर हैं, क्योंकि वैसे तो वो इस टाइम में ना भी करे जाते तो फर्क नहीं पड़ता, पर वो इसका महत्व इसलिए है कि शायद गवर्नमेंट ने ये देखा कि अभी फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा, डिफेंस को इतना पैसा दिया नहीं जा सकेगा और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर इफेक्ट ना करे, तो कुछ एक चंदे उन्होंने डिसीजन लिए जो कि गेम चेंजर है। जैसे कि 49% था अभी तक FDI, वो अभी उसको बढ़ा के 74 कर दिया, 74%। वो इसलिए क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर को चाहते हैं कि हमारे देश में आए, हमारे देश में इन्वेस्ट करें और टेक्नोलॉजी को लाएं और हमारे को यहीं पर मेक इन इंडिया बनाएं। दूसरी बात, एक बड़ा डिसीजन लिया कि भाई ये जो हथियार हैं हम ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत पैसा चाहिए। तो अभी डिसीजन लिया जो चीजें हम भारत में बना सकते हैं, जैसे कि हमने धनुष अभी गन बनाई है, हमने AK-103, तो वो हथियार हम नहीं खरीदेंगे। मैं माफी चाहती हूँ, आज समय की बहुत कमी है, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आप सबके पास आकर आपके जो व्यूज है वो मैं ले सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब से 11 बजे मतलब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब वित्त मंत्री आखिरी किश्त का ऐलान करेंगे। उनके पिटारे से अब क्या निकलता है, क्योंकि रोजगार को लेकर रिफॉर्म्स में एक बड़े ऐलान की जो उम्मीद है वो की जा रही है और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो पल पल की अपडेट जी न्यूज आपको देता रहेगा हर एक जानकारी के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.